everyone, welcome to the channel. So today here we will doing our chapter number 1 of NCERT English book named Beehive of class 9, and our chapter name is The Fun They Had. So basically I show you a short summary of the chapter. Guys, before moving I tell one thing that this story is basically a comparison of future life and now life. In the story, they doesn't have any kind of real school, real books and real teachers. They have robot as a teachers and having e-books or e-texts, and also having telebook. A telebook is a book that get display on the screen of television. Basically एक book जो कि हमको केवल कंप्यूटर स्क्रीन पे या फिर जो टेलीविजन स्क्रीन होती है उस पे दिखती है. So let's start with our summary. So there's the summary of the chapter. So firstly, let's read it out. In this story, there are two kids, Margie and Tommy, who are 11 and 13-year old respectively. They are in the year 2157. They find a book in Tommy attic which is very old. Margie was excited to see the book, but Tommy was comfortable with the tale book. So primarily, in this story, there were two kids whose name was Margie. She is 11 and his brother Tommy is 13 years old. Margie और Tommy ये दोनों ही बिलोंग कौन से सन में करते थे? 2157. मतलब ये एक फ्यूचर बेस्ड स्टोरी है, ठीक है. मतलब जो हमारा आने वाला होगा, अब जो हमारा फ्यूचर होगा है ना, उसके अंदर इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से स्कूल जो इस तरीके से जितना भी इस स्टोरी के अंदर बताया गया है उस तरीके से होगा. टॉमी को तो क्या होता है जी, टॉमी को ना एक बुक मिलती है उसके स्टोर रूम से. एटिक मीन्स होता है एक रूम जो कि बहुत ज़्यादा पुराना होता है, जिसे हम बेसिकली स्टोर रूम बोल सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में. तो स्टोर रूम से एक बुक मिलती है उसको, ठीक है, जो कि असली बुक होती है. असली बुक मतलब एक रियल बुक होती है. आप लोग भी सरप्राइज हो गए होंगे मैम ऐसा रियल बुक क्यों बोल रही है, बट मैं आपको रियल बुक ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने आपको जैसे कि स्टार्टिंग में ही बताया था कि उनके पास कैसी बुक होती थी, टैली बुक होती थी. मतलब जो कि बुक कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है वैसी बुक होती थी. बट उनको कैसी बुक मिली, एक रियल बुक मिली, ठीक है. तो इसीलिए वो क्या हो गए, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए कि ये कैसी बुक है. उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये एक असली किताब है, ठीक है. इसलिए उन्हें क्या हुआ, बहुत ज़्यादा आश्चर्य भी हुआ. और उस बुक में क्या लिखा था, हमारे पुराने स्कूल्स कैसे दिखते थे, है ना, हमारे पुराने स्कूल कैसे होते थे, वहाँ पे क्या क्या होता था, उस बुक के बारे में लिखा था. तो जी मार्गी ने टॉमी से कहा वो किताब पढ़ने के लिए, ठीक है. सो टॉमी टेल मार्गी दैट द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वर ह्यूमंस instead of machines, and the human teachers would educate the boys and girls and give them homework and ask questions. जो जो पुराना स्कूल होता था वहाँ पे ह्यूमन टीचर्स होती थी, मतलब बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते थे, सभी एक साथ पढ़ते थे, सबकी मतलब क्लासमेट्स होते थे, कंपेनियंस होते थे, और वहाँ पे उनको होमवर्क मिलता था. एंड जो टीचर्स उनसे क्वेश्चन पूछती थी, जैसे कि हम नॉर्मली हमारे स्कूल्स में होता है. तो जी मार्गी को वो जो असली बुक होती है, रियल बुक होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. लेकिन जो टॉमी होता है उसको उसकी टेली बुक जो होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती थी. तो वो क्या करता है कि जो रियल बुक होती है और टैली बुक होती है वो उसका कंपैरिजन करना शुरू कर देता है. वो क्या बोलता है कि नहीं, मेरी जो टैली बुक है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रेजेंट होती है, जैसे हम क्या बोल सकते हैं, ई बुक भी बोलते हैं, वो ज़्यादा बेटर है देन दी रियल बुक. क्यों? क्योंकि जो ये रियल बुक मिली थी उनको कैसी थी, येलो एंड क्रिंकली थी. क्रिंकली मतलब फटी हुई थी थोड़ी सी, और येलोइश ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पुरानी थी, तो उसके जो पेजेस थे वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, येलोइश हो गए थे, और जिसके वर्ड्स थे भी मूव नहीं कर सकते थे. बेसिकली जो उसके वर्ड्स है वहीं एक जगह पे होते थे, ठीक है. जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या होता है, जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो मूव्स होते रहते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता था. इसलिए जो टॉमी था वो अपनी टैली बुक से कंफर्टेबल था बहुत ज़्यादा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. सो लेट मूव फॉरवर्ड. इस चैप्टर में मागी का एक इंसिडेंट है. फर्स्टली लेट्स रीड द पैराग्राफ, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट इट. Margie hates the school and the mechanized teacher computer as she given as a test. After test, hatred was intensified due to the poor performance in geography, but later on it was found that the geography sectors was geared a little bit a trick. इसका मतलब क्या हुआ? ओके जी, तो जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर था वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. क्यों नहीं लगता था? क्योंकि उसका जो जियोग्राफी का सेक्टर था, बेसिकली उस रोबोट में अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग सेक्टर बने हुए थे. तो उस रोबोट का जो जियोग्राफी का सेक्टर था वो खराब हो चुका था. तो मार्गी के बहुत बुरे नंबर आने लगे थे, मतलब मार्गी बहुत ज़्यादा बुरा स्कोर करने लगी थी, क्योंकि ऑब्वियसली जब मार्गी टेस्ट देती थी ना, तो क्या होता था, उसका जो जियोग्राफी का जो सेक्टर था बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था. तो जब भी मार्गी
टेस्ट देती थी, तो वो उसके अंदर जो भी स्कोर उसका प्रेजेंट होता था वो बहुत ज़्यादा बैड होता था, बहुत ज़्यादा मतलब लो मार्क्स आते थे उसे, ठीक है। फाइन। वन मोर थिंग, यहाँ पर एक काउंटर इंस्पेक्टर आता है। वो कौन होता है? बेसिकली वो एक मैकेनिकल जो टीचर था उसको रिपेयर करने वाला होता है, कि वो जो उसका जियोग्राफी का सेक्टर खराब हो गया था उससे वो रिपेयर करके चला जाता है। और उस काउंटर इंस्पेक्टर को कौन बुलाते हैं? तो मार्गी की मम्मा बुलाती है, ठीक है जी। So let's continue with the paragraph. Later on, Tommy believes Margie about the school they had centuries back. There was a special building where all the kids would come together happily and would play, study, and laugh together. Margie then goes to her class but daydreams about the fun. So, इसका मतलब क्या हुआ? ये सब होता है और मार्गी की मम्मा उसे आवाज देती है, ठीक है। ये आपको, आप जब चैप्टर रीड करोगे तो उसके अंदर सब गिवन है, ठीक है। तो टॉमी और मार्गी जो थे उस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे कि पुराने स्कूल कैसे होते हैं, नए के स्कूल कैसे होते हैं, ठीक है, बेटर कौन है ज़्यादा, ठीक है। और इतने में ही मार्गी की मम्मा की आवाज़ आती है कि मार्गी चलो अब तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है, जो भी तुम्हारी डिस्कस अब उसे स्टॉप कर दो। तो मार्गी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है यार कि उसकी जो मैकेनिकल टीचर है वो इतनी जल्दी रिपेयर क्यों हो गई, अब उससे क्या करना पड़ेगा, अब उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। इसलिए वो सोचती है कि यार उसकी मैकेनिकल टीचर इतनी जल्दी ठीक क्यों हो गए। और उसका स्कूल कहाँ पे था? तो उसका स्कूल उसके बेडरूम के नेक्स्ट वाला जो रूम था, बेडरूम के पास वाला जो रूम था, वहाँ पे ही उसका जो स्कूल था वो सेटअप था। वहाँ पे ही जो उसकी टेलीविजन स्क्रीन, टेलबुक की जो स्क्रीन थी, मैकेनिकल टीचर, वो सब वहाँ पे पूरा सेटअप था। और मार्गी वहीं जाती थी और वहीं पे अपना स्कूल लेती थी, वहाँ पे उसकी क्लासेस लेती थी। एंड ऑल्सो मार्गी के कोई भी क्लासमेट नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि ऑब्वियसली हमको पता है अब एक सिंगल रूम के अंदर मार्गी पढ़ाई करती थी, जैसे कि हम सब ने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ा था। तो मार्गी एक सिंगल रूम के अंदर बैठ के क्लास करती थी, तो ऑब्वियसली उसके पास में उसके कोई क्लासमेट कोई कुछ भी नहीं होता था, बस एक मैकेनिकल टीचर और मार्गी होते थे, ठीक है। तो मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था उससे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला था? तो मार्गी का मैकेनिकल टीचर ने उन्हें आज मैथ्स पढ़ाया था एंड उनका टॉपिक था एडिशन और फ्रैक्शंस, ठीक है। ये उनकी चैप्टर था। बट मार्गी उसके ऊपर फिर से अदर कंसंट्रेट नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि मार्गी अभी भी क्या सोच रही थी? मार्गी वो जो पुराने स्कूल्स थे, है ना, और जो मार्गी ने उस बुक के अंदर जितना भी पुराने स्कूल्स के बारे में पढ़ा था, टीचर्स के बारे में, है ना, वो सब मार्गी नहीं भूल पाई थी। बट मार्गी वॉज स्टिल थिंकिंग अबाउट दिस स्पेशल बिल्डिंग दैट द स्कूल वर ऑल किड्स गोइंग एंड दे वर स्टडी एंड लाफ टुगेदर, ठीक है। तो बस मार्गी के दिमाग में वही सब बातें चल रही थी कि अगर काश वो क्या करती। तो मार्गी यही सोचती कि काश वो भी पुराने स्कूल्स जा पाए, ठीक है, वो भी उस चीज़ का मज़ा ले सके, वो भी पढ़ाई के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ हंसते हंसते मिल सके। ओके सो गाइज, आई होप आप लोगों को इस स्टोरी समझ आई होगी। सो दैट इज़ बाय माई साइड्स। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।